हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे हमने विस्कॉस साटन का फैब्रिक ले लिया है। आप कोई अच्छी क्वालिटी का सिल्क का फैब्रिक ले सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पे ऑर्गेन्जा ले ली है। इस कलर में हमें ज़्यादा चॉइस नहीं मिली, तो जो कपड़ा अवेलेबल था वो मैंने ले लिया है। डीप से आप देख सकते हैं ये इस तरह साटन का फैब्रिक है और ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे इस तरह ब्राउन पेपर ले लिया है। आप न्यूज़पेपर पे भी मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ हम इस पेपर पे शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो आपके जितने भी शोल्डर हो आप उसमें यहाँ पे 1-2 पॉइंट बढ़ाकर ले सकते हैं। हमारे शोल्डर 7.25 इंच थे, तो मैंने यहाँ पे 7.5 इंच ले लिए हैं। नॉर्मली अगर आप 7 इंच की शोल्डर पहनते हैं तो आप 7.25 इंच ले सकते हैं। ये इसलिए है क्योंकि इसमें गला छोटा रहेगा तो कंधे में खिंचाव नहीं आए, इसलिए हम 1-2 पॉइंट बढ़ा ले रहे हैं। तो सबसे पहला मार्क हमने शोल्डर का लगाया। अब हम गले की डीप का लगाएंगे। तो यहाँ पे हम गले की डीप 6.5 इंच से ज़्यादा नहीं ले सकते। आप यहाँ पे 6 इंच भी ले सकते हैं। अगर आप गला जो है छोटा पहनते हैं तो आप 6 इंच भी ले सकते हैं। 6.5 इंच से ज़्यादा अगर आप गला डीप करेंगे तो वो थोड़ा खुला खुला हो जाता है। तो 6.5 इंच पे मैंने गले की गहराई का निशान लगाया है। अब हम यहाँ पे इसमें अपने गले की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले गले का मार्क मैं कर रही हूँ, जिसकी चौड़ाई मैं 3 इंच मार्क कर रही हूँ, लेकिन हम इसको कट जो है वो 2.5 इंच पे करेंगे। ये मार्किंग का निशान है। 3.25 इंच पे मैं गले की डीप रख रही हूँ। पहले गले का डीप जो है मैंने 3.25 इंच लिया है। अब यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे और जिस तरह नॉर्मली हम गले के लिए मार्किंग करते हैं इसी तरह हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हमने बॉक्स बना लिया है। अब इस तरह इस निशान को ऊपर तक मिला के गले की शेप को ड्रॉ करेंगे। तो गले की शेप ड्रॉ करने के बाद यहाँ हम इसकी एम्ब्रॉयडरी के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैं आधा इंच और 1 सूत ले रही हूँ, यानी कि 1/2 इंच 1 पॉइंट, और इधर नीचे से भी हम 1/2 इंच 1 पॉइंट ले रहे हैं। अगर आप चाहें तो सिर्फ 1/2 इंच भी ले सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी जो है अगर 1/2 इंच पे आप मार्क करेंगे फिर उसके आउटलाइन करेंगे तो भी वो ठीक दिखेगा। तो 1/2 इंच के करीब यहाँ पे ले लेना है। मैंने 1/2 इंच 1 पॉइंट लिया है और इस तरह इसको यहाँ पे ऊपर तक मिला देना है। तो यहाँ पे हम अच्छे से समझने के लिए इसमें लिख देते हैं एम्ब्रॉयडरी। तो यहाँ पे हमें एम्ब्रॉयडरी लिख देना है, जिससे फिर कंफ्यूजन नहीं होगा गलों में जब हम और भी गले इसमें बनाएंगे तो। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इस तरह ड्रॉ कर दिया है कि इसमें एम्ब्रॉयडरी आएगी। अब हम यहाँ फिर से एक और निशान लगाएंगे गले के लिए। तो हम यहाँ पे 1/2 इंच मार्क करेंगे और नीचे से यहाँ हम 1 इंच मार्क करेंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। तो यहाँ पे हमारे निशान जो है ये नीचे से ज़्यादा गहरा है और ऊपर से कम है। तो इस तरह इसको थोड़ा शेप में आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह हमने इसको राउंड शेप में ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे जितनी हमने एम्ब्रॉयडरी की चौड़ाई यहाँ रखी है उतनी ही हम यहाँ रख लेंगे 1/2 इंच 1 पॉइंट। अगर आपने ऊपर वाले गले में एम्ब्रॉयडरी के लिए 1/2 इंच रखा है चौड़ाई, तो आप यहाँ पर भी 1/2 इंच रखें। मैंने 1/2 इंच 1 पॉइंट ऊपर लिया था एम्ब्रॉयडरी के लिए, तो 1/2 इंच 1 पॉइंट मैं यहाँ पर भी बराबर बराबर लेती रहूँगी पूरे में। तो 1/2 इंच 1 पॉइंट पूरे में मैंने बराबर लेके इसको इस तरह राउंड शेप में ड्रॉ कर लिया है। इसमें भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी एम्ब्रॉयडरी। तो ये हमें याद रहने के लिए हमने यहाँ पर भी एम्ब्रॉयडरी लिख दिया है। अब हम 1 इंच पे यहाँ मार्क करेंगे। तो ये वही निशान है जो 6.5 इंच वाला था, और यहाँ पे 1/2 इंच 1 पॉइंट पे ऊपर मार्क करेंगे और इसको भी हम राउंड शेप में लेकर आएंगे। यहाँ से इसको ऊपर लेके जाएंगे मिला के। तो इस तरह फ्री हैंड से इजीली आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस नेक को भी ड्रॉ कर लिया है। ये हमारी एम्ब्रॉयडरी आ गई। ये हमारी एम्ब्रॉयडरी और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा यहाँ पे ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लगेगा। ठीक है, इस तरह अगर आप लिख लेंगे तो बाद में जब गले कट जाएंगे तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ 1/2 इंच पे मार्क कर लें इस तरह, और यहाँ पे आप इसके प्लेकेट की जो लेंथ है वो 15 इंच पे मार्क कर लें। मैंने यहाँ पे 15 इंच मार्क करा, लेकिन बाद में वो मुझे ज़्यादा लगी तो मैंने कम किया है, वो मैं आगे वीडियो में दिखा दूंगी। तो यहाँ इस तरह हमने एक निशान लगा लेना है कि हमें इसका प्लेकेट कितने इंच पे रखना है। अब जो हमने 1/2 इंच वाला निशान लगाया था उसको हम यहाँ नीचे मिला देंगे। इस तरह तिरछा मिलाना है वी शेप में। अब जो यहाँ ये नीचे वाला गला है इसकी चौड़ाई जो हमने पहले 2 गले बनाए थे इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप 1 इंच या 1 इंच ले सकते हैं। मैं यहाँ पे पूरा इसको 1 इंच ले रही हूँ। तो 1 इंच पे इस तरह आप 2-3 डॉट बना लें ताकि फिर जब आप इसको राउंड बनाएंगे तो आपको ईजी रहेगा।
अब जो ये हमने डॉट बनाए हैं इसको भी हम राउंड में मिला लेंगे। और यहाँ पे हम इसके बाहर भी जो हमने वी प्लैकेट पहले ड्रॉ किया था 1 इंच का मार्जिन लेके और यहाँ पर इसको भी ड्रॉ कर लेंगे। तो इसको भी हमने वी में ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पर भी हमारी एम्ब्रॉयडरी आएगी। तो यहाँ पर भी हमने एम्ब्रॉयडरी को लिख दिया है। तो ये हमारे तीनों गले इस तरह बनेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जिस तरह हमने यहाँ से 1 इंच लिया है ऐसे ही हमें यहाँ से भी 1 इंच लेना है। अगर आपने स्केल से भी ड्रॉ कर लिया हो फिर भी आप एक बार चेक कर लें कि आपका यहाँ से बराबर 1 इंच और यहाँ से 1 इंच। ये थोड़ा सा मैंने आपको डिटेल में बताया है ताकि आप जो है फिर गले की मार्किंग में कंफ्यूज ना हो। तो जो हमने वी शेप ड्रॉ किया था उसके बाहर भी हमें यहाँ 1 इंच लेना है और फिर इस तरह यहाँ पे हमें शेप ड्रॉ कर लेनी है और इसके यहाँ पे इसको इस तरह वी में मिला देना है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसकी जो लेंथ थी वो कम की है और जो मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने गले की लंबाई यहाँ पे 15 इंच रखी थी, बाद में कम की थी, तो वो मैंने यहाँ पे 14 इंच कर ली थी क्योंकि इसकी अच्छी शेप ड्रॉ नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पे मैंने इसको 14 इंच का कर लिया था इसके पहले वाले प्लैकेट को और इस तरह इसको यहाँ पे वी मिला लिया था। ये देखिए अब ये वाला निशान जो है हमारा बस हल्का सा ही फ़र्क आया है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आया। और इस वाले निशान को भी फिर हमने इस तरह मिलाया तो ये फिर जो है हमारा परफेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ये 2-3 निशान से हो गए हैं, लेकिन मैं अभी आपको जूम करके दिखा देती हूँ और कौन सा वाला हमारा निशान जो है वो सही है। तो 7 इंच तक हमारा सीधा आया है 1 इंच और उसके बाद हल्का सा यहाँ से कम हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं एम्ब्रॉयडरी और ये मैंने 14 इंच कर लिया इसको और यहाँ से हमारा ये बराबर आया है 1 इंच और फिर यहाँ से हल्का सा इस तरह ये देखिए ये जहाँ पे राइट लग रहा है इस तरह मैंने इसको वी शेप ड्रॉ कर लिया है। तो इस तरह आपको नेकलाइन को बना लेना है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। अब इन सभी गलों को हम कट कर देंगे। तो पहले गले को मैं आपको काट के दिखा दे रही हूँ किस तरह कट करना है और हम इन पे नंबर्स भी डाल लेंगे 1, 2 और ये 3 नेकलाइन है जिस पे हमें एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो इस तरह हमने सभी गलों को काट लेना है। यहाँ पे हमें इसको पूरा कट नहीं करना है और इस तरह इसको वी में कट करना है और ऐसे ही हमें नीचे वाले को भी जैसे हमने शेप ड्रॉ की है उसी शेप में कट कर लेना है। तो सभी गलों की इस तरह कटिंग हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं 1, 2 और ये यहाँ पे 3 और ये आ गया हमारा 4 और ये 5। अब इसमें से हमारी ये यहाँ पे ये जो है 3 ये एम्ब्रॉयडरी वाले हैं। यहाँ पे मैंने कपड़े को सिंगल बिछा लिया है। बस्ट साइज 42 के लिए हम इसको बना रहे हैं, तो जितना भी आपका बस्ट साइज है उसमें सिलाई मार्जिन ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे 25 यानी 25 इंच के कपड़े को इस तरह यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब जो ये हमारा कपड़ा है इसका हमें सेंटर निकाल लेना है। गले के लिए हम सेंटर मार्क करते हैं, तो 25 इंच का मैंने यहाँ पे सेंटर निकाल लिया। तो अब यहाँ सेंटर से हम गले की मार्किंग करेंगे। तो जो हमारा गले की कटिंग का ऊपर वाला पीस था पहले मैं उसको यहाँ पे इस तरह रखूंगी सेंटर से सेंटर मिला के और पेंसिल से आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपली पेन से किया है, बॉल पेन से। तो इसके हम आउटसाइड इस तरह मार्क कर लेंगे। ये भी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको इसको पास से दिखा दूंगी। और फिर हमने अपना फर्स्ट वाला जो पहले नंबर का गला था उसको रखना है और आप चाहें तो यहाँ पे पिन से सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन बिना पिन के भी आप इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह आपको ब्राउन पेपर को रखना है और फिर यहाँ पे इसके आउटलाइन बिल्कुल बराबर लेना है यहाँ पे और ऐसे ही राउंड शेप में इसको मार्क कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहला गला मार्क कर लिया है। अब हमारे फर्स्ट वाले गले के बाद का जो ये ब्राउन पेपर था राउंड में, इसको भी यहाँ पे रख के हमें ऐसे ही ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ ये हमने इस तरह ड्रॉ कर लिया है। अब जिस पे सेकंड नंबर था उसको रखेंगे और इसी तरह उसको भी हम बराबर एकदम ड्रॉ कर लेंगे। अब हम उसके बाद वाले पेपर को इस तरह रखेंगे और यहाँ पर भी बराबर निशान लगाकर इसको भी सेम ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको भी हम साइड कर देंगे और जो इसके बाद वाला है ये हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला जो थर्ड गला था उसको रखेंगे और उसके भी हम आउटसाइड ऐसे ही बराबर ड्रॉ कर लेंगे।
इस तरह फाइनली हमने सभी गलों को ड्रॉ कर लिया है। नंबर्स लिख देंगे ताकि एम्ब्रॉयडरी करने में यहाँ पे मिस्टेक ना हो। साइड में कपड़ा लगा के मैं स्टिच कर लूँगी ताकि हम फ्रेम में इसको फंसा लें। जरी थ्रेड ले लिया है मैंने और जरी वाली हमने निडल ले ली है। इस निडल से पहले हम इसमें बेस बना लेंगे। तो ये जितनी भी लाइनें हैं इस पर हम जरी से इस तरह एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। तो ये हमने गले का पूरा बेस बना लिया है। और यहाँ पे ये हमने ले लिए हैं ग्लास स्टोन। ये प्लास्टिक वाले नहीं है, ये कांच वाले स्टोन है। इनका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है। ये आपको किसी भी एम्ब्रॉयडरी की शॉप पे मिल जाएंगे जहाँ एम्ब्रॉयडरी मटेरियल मिलता है। तो इसके बीच में यहाँ पे एक होल है और इसको हम इस तरह लगा लेंगे सितारे के, एक ऊपर एक नीचे और 2 साइडों में। वर्क जो हमें स्टार्ट करना है वो गले के सेंटर से करना है और इसमें हमने यहाँ पे आप कटदाना बीट भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे दबका लगाया है। तो इस तरह हैंड निडल में हमने दबके को लेना है और टक कर लेना है। तो इस तरह थोड़ा सा तिरछा हमने यहाँ पे इसको टक कर लिया है। इस तरह ऐसे ही हमें दूसरा भी लगा लेना है। तो ये देखिए इस तरह लग गया है। अब कटोरी वाला सितारा और उसमें एक पोत वाला छोटा मोती लेना है और उसको यहाँ पे इस तरह टक कर लेना है। अब इसके साइड से हमें यहाँ पे कटदाना बीट और एक सितारा लगाना है। तो इस तरह हम दोनों ही साइड लगाएंगे। बीच में हमने कटोरी वाला सितारा लगाया है और उसके साइड में कटदाना और एक छोटा सितारा लगाया है। ऐसे ही हम दोनों साइड बनाते चलेंगे। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा दूंगी। ऐसे ही यहाँ पे हमने इधर भी लगाया है कटोरी वाला सितारा और इसके बराबर से यहाँ पे हमने कटदाना बीट और एक छोटा सितारा गोल्डन लगा लिया है। तो कुछ इस तरह हमने इसको अभी तैयार किया है। अब आगे हम इसमें ये पत्ती टाइप के जो स्टोन हैं उनको लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह एक तिरछा करके लगाना है। इसमें दोनों ही तरफ होल होते हैं तो दोनों ही तरफ से हमें यार इसे टक करना होगा। तो इस तरह एक तिरछा हमने यहाँ पे पत्ती टाइप का ये स्टोन टक कर लिया है। ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी टक कर लेंगे। इस तरह टक करने के बाद हम दूसरी साइड भी इसको टक करेंगे। तो यहाँ पर भी मैं इसी तरह दोनों पत्तियों को थोड़ा थोड़ा सा तिरछा करके लगा लूँगी। तो यहाँ पे पत्ती वाले स्टोन के बीच में हम यही दोबारा से कटोरी वाला सितारा और छोटा वाला पोत वाला मोती लगाएंगे और फिर से हम इसके साइडों में कटदाना बीट, ये क्रिस्टल पाइप और छोटा सितारा लगाएंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी लगाएंगे और फिर हम इसके सेंटर से स्टोन वाली पत्ती हैं उनको लगाना स्टार्ट करेंगे। तो पूरी डिज़ाइनिंग ऐसे ही रहेगी। तो इस तरह हमने यहाँ पे ये वर्क किया है। ऐसे ही पूरे गले को हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हमने ऊपर वाला गला कंप्लीट कर लिया है। अब इसी के सेंटर से ही हम सेकंड नंबर वाला जो गला है उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये मैंने ग्लास स्टोन लिया है सिल्वर कलर का, उसको यहाँ पे हम इस तरह टक करेंगे। इसके बीच में होल है और यहाँ से इस तरह हैंड निडल से हम इसको टक कर लेंगे। और फिर यहाँ हम कटदाने वाला पाइप जो है बड़े साइज़ का लगाएंगे, क्रिस्टल पाइप, और फिर से हम यही स्टोन लगाएंगे। उसके बाद फिर से हम कटदाना लगाएंगे और फिर से स्टोन। इसी तरह हमने पूरी लाइन को कंप्लीट कर लिया है। इसमें भी हमें सेंटर से वर्क स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हम 2 कटदाने लेंगे इस तरह और इसको तिरछा लगाएंगे जैसे पहले हमने दबके में लगाया था। तो यहाँ मैंने 2 इस तरह लगा लिए। फिर इसी के बराबर से एक बार और निडल निकालनी है और इस बार हम 3 कटदाने लेंगे और उसको यहाँ पे इस तरह तिरछा टक कर लेंगे। तो ऐसे ही हमने दूसरी साइड और इसी तरह नीचे की साइड भी करना है। तो ये हमारा 4 साइड इस तरह से टक हो जाएगा। जिस तरह हमने ये 2 ऊपर लगाए हैं इसी तरह हम 2 नीचे भी लगा लेंगे। तो यहाँ हमने नीचे भी इसको लगा लिया है। इस तरह हमने अपने 2 नेकलाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम तीसरे वाले गले को बनाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे पहले इसमें आउटलाइन करनी है। तो यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर का मोती और सिल्वर कलर का कटदाना लगाया है। इसी तरह हम पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मोती है गोल्डन और एक कटदाना। इस तरह हमने इसको कंप्लीट किया। मैं अब इस तरह लगाऊंगी। मैं आपको रख के दिखा देती हूँ। एक स्टोन, एक कटदाना। तो इसकी डिज़ाइनिंग हमारी कुछ इस तरह रहेगी। पहले हम एक स्टोन लगाएंगे और इसको टक कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे कटदाना लगाएंगे। जो हमारा बड़े साइज़ का कटदाना पाइप है उसको लगाएंगे यहाँ पे और इस तरह उसको हमें यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा टक करना है
और फिर से हम उसके ऊपर यही ग्लास स्टोन लगाएंगे और इसको भी टक कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे कटोरी वाला सितारा लगाना है। तो ये मैंने ये कटोरी वाला सितारा लिया और इसमें हम एक पोत वाला मोती लेके इस तरह टक करेंगे और इसके नीचे हम यहाँ पे ग्लास स्टोन लगाएंगे और इसको भी टक कर लेंगे। अब फिर से हम वी में यहाँ पे बड़ा वाला कटदाने का पाइप लगाएंगे और फिर से उसके ऊपर हम यही ग्लास स्टोन लगाएंगे। इसी तरह थोड़ा जिगजैग स्टाइल में पहले हम यहाँ पर इसको वर्क को कर लेंगे। तो इस तरह मैंने थोड़ा और बना लिया है, ऐसे ही पूरा बनाएंगे। और यहाँ नीचे से एक मैंने यहाँ पे सितारा और फिर कटदाने और फिर 2 स्टोन इस तरह से सेंटर से इसमें भी हमने वर्क स्टार्ट किया है। और ये जो हमारा जिगजैग है इसको हमें भरना है, तो इसमें हम फिर से ये गोल्डन वाला सितारा लगा लेंगे एक बीच में और एक उधर बीच में हम फिर ये जो स्टोन है इसको लगा देंगे। तो इस तरह ये फिल हो जाएगा और जो खाली जगह बचेगी उसमें हम कटदाना और सितारा, सिल्वर गोल्डन कटदाना सितारा ऐसे थोड़ा आड़ा तिरछा करके और इसको भर लेंगे। एक बेस बना के फिर उसे भरना इजी रहेगा, तो मैंने यहाँ पे इस तरह थोड़ा आसान तरीके से बताने की कोशिश करी है। तो ऐसे ही हम एक साइड ले जाएंगे और फिर ऐसे ही हम दूसरी साइड, और यहाँ जैसे कॉर्नर आएगा तो उसमें भी हमें देख लेना है। बस ऐसे नहीं करें कि एक ही चीज़ आप लगाते जाएं, चेंज कर लें। जैसे पहले कटदाना लगा दिया तो जिगजैग करके थोड़े 1-2 कटदाना लगा लें और फिर जैसे वाइट स्टोन है तो उसके बराबर में आप ये कटोरी वाला सितारा और मोती लगा लें और फिर उसके बाद जो है फिर सिल्वर लगा लें। इस तरीके से थोड़ी सी डिज़ाइनिंग आपको यहाँ करनी होगी। मैंने यहाँ पे कोई निशान नहीं लगाए हैं, बस इसको फिल किया है। तो बस थोड़ा सा चेंज ये कर लिया है कि हमें 1-2 कटदाने लगा लेने हैं थोड़े जिगजैग टाइप में। ये देखिए यहाँ पे मैं नीचे की तरफ तिरछा लगा रही हूँ, फिर एक ऊपर की तरफ लगा लूँगी। इसी तरह बस हमें इसको फिल करना है और कहीं कहीं हम सिल्वर कलर का इसमें पोत वाला मोती भी लगा देंगे और फिर से हम स्टोन और सितारे लगा के ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो हमने यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड वाला जो हमारा ये गला था उसको भी इस तरह फिल कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम गले से ऊपर आधा इंच कपड़ा छोड़ेंगे शोल्डर जॉइंट करने के लिए। दोनों तरफ से नाप लेंगे और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था फ्रेम में फंसाने के लिए। तो ये देखिए इस तरह अब हमारा ये यहाँ पे बराबर से हमने इसको कट कर दिया है। अब जो ये हमारा गला है इसके अंदर हम 1/2 इंच इस तरह मार्क कर लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, या आप जिस तरह एम्ब्रॉयडरी नेक बनाते हैं इस तरह भी बना सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे से कट कर लूँगी और यहाँ शोल्डर पे से मैं इसको अलग नहीं करूँगी, इस तरह कट करूँगी सोल्डिंग आयरन से। और जो ये हमारा सेकंड वाला गला है इसकी किनारी किनारी हम इसको इस तरह कर लेंगे। आप यहाँ अगरबत्ती से भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह अलग कर लिया है सोल्डिंग आयरन से। और इसको अब हम यहाँ पे B7 ग्लू ले लिया है मैंने, इसको इस तरह लगाएंगे और कपड़े को हम यहाँ इस तरफ टर्न कर देंगे। इस तरह चिपक जाएगा हमारा कपड़ा इससे। इस तरह हमने इसको पूरा यहाँ पे पीछे की तरफ चिपका लिया है ग्लू से। अब जो हम ऊपर वाले गले को बनाएंगे तो यहाँ मैंने उरेब पट्टी ले ली है। उरेब पट्टी से हम इस तरह इस पर राउंड नेक बना लेंगे जैसे हम बैक नेक में बनाते हैं। और यहाँ पे हमें कट जो लगाने हैं वो पास लगाने हैं, जिससे आपका गला अच्छे से फोल्ड हो जाएगा और एक्स्ट्रा ज़्यादा मार्जिन भी ना रखें इसमें। तो ये देखिए यहाँ पे इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ मैं हाथ के हाथ यहाँ पे इसमें तुरपाई कर लूँगी। तो इस तरह हमें अपना फर्स्ट नेक रेडी कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ हमारा यहाँ बैक साइड से भी ये बिल्कुल एकदम फिनिशिंग के साथ बना है। तो फ्रंट नेक हमारा रेडी हो गया है। अब सेकंड नेक को हम ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ से हम सोल्डिंग आयरन से ये जो बीच वाला फैब्रिक है इसको हम निकाल देंगे। तो यहाँ मैंने इसको निकाल दिया है एक साइड से। अब दूसरी साइड से भी हम यहाँ पे इसको इस तरह निकाल के अलग कर देंगे। तो इस तरफ भी हम सोल्डिंग आयरन से इसको इस तरह निकालेंगे। मैंने यहाँ पे पूरे इसको कपड़े को निकाल के अलग कर दिया है। अब यहाँ पे हम अपनी ऑर्गेन्जा लेंगे, उसको डबल फोल्ड में रखा है मैंने। और जो हमारे कपड़े पे हमने लिखा था ना ऑर्गेन्जा, यहाँ हमें ऑर्गेन्जा लगानी है, उसी पीस को लेंगे और इस तरह कपड़े पे रखेंगे और यहाँ पे हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। पिन से सिक्योर करने के बाद जो हमारा ये पेपर वाला नेकलाइन है इससे 1 इंच ऊपर हम ऐसे ही शेप में मार्क लगा लेंगे और ऐसे ही हम यहाँ नीचे भी 1 इंच मार्क कर लेंगे। पूरे यहाँ पे हम राउंड में भी मार्क करेंगे और जो इसका वी है यहाँ पर भी हम पूरे में 1 इंच मार्क करेंगे।
इस तरह हमने यहाँ पे इसको मार्क कर लिया है। अब इसी शेप में हम इसको कट कर देंगे। तो इस तरह हम इसको कट करने के बाद इसमें से मैं एक और पीस सेम कट कर लूँगी। यहाँ पे ये थोड़ा जो है गला हमारा फैला हुआ ही बनेगा, तो ये सी थ्रू ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे डबल कपड़ा कट कर रही हूँ। आप चाहे तो सिंगल फैब्रिक भी लगा सकते हैं। अब इस तरह यहाँ कपड़े पर ग्लू लगाकर मैं इस पर दूसरा वाला भी पेस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे हम 2 कपड़ों को चिपका लेंगे, जिससे ये थोड़ा हमारा कपड़ा जो है वो थिक हो जाएगा। और जो हमारा गले का ये फैला हुआ होगा तो इससे कुछ जो है वो सी थ्रू नहीं रहेगा। वैसे तो हमने गले की लेंथ 6.5 इंच रखी है, जिससे हमारा गला बड़ा नहीं होगा। और इसको हम इस तरह एक सिलाई लगा देंगे। और बाहर की साइड भी आप चाहें तो सिलाई इंटरलॉक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरह ओवरलॉक कर लिया है और यहाँ पे अंदर की साइड एक सिलाई लगा ली है। अब इसी सिलाई के ऊपर हमें यहाँ पे इस तरह इसको मिला के रख लेना है। और ये जो हमारा ये गला था, इस तरह कितनी ही हमें सिर्फ इसको जो ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक है उसको दिखाना है। तो इस तरह हमने गले को चिपका लिया है। बाद में हम इसमें हाथ की सुई से टाके लगा देंगे। और वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, आगे की वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।